हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको को और आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी एक सिस्टम होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करते हैं। मैथडोलॉजी एक वे होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का। रिसर्च मैथडोलॉजी प्रोवाइड करता है, डिटेल प्लान करता है और हेल्प करता है रिसर्चर्स की जो है ना एक ट्रैक पर ले जा सके, उसकी एक सही डायरेक्शन में रिसर्च में हेल्प कर सके और जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनको एक मीनिंगफुल बना सके, उनकी रिसर्च में स्मूथनेस रहे, प्रोसेस जो है वो प्रॉपर हो पाए, उसको इफेक्टिव बनाते हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक डिज़ाइन किया गया है। कोई भी रिसर्चर है, कोई भी प्रॉब्लम उसे आती है अगर कोई भी रिसर्च करते टाइम पर, तो उसको इजीली हेल्प करता है। इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। रिसर्च मैथडोलॉजी आ सिस्टम ऑफ मेथड यूज्ड इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी और एक्टिविटी। मैथडोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है जो यूज़ किया गया है पर्टिकुलर एरिया की स्टडी के लिए या एक्टिविटी के लिए। मैथडोलॉजी इज़ द वे एन एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट। मैथडोलॉजी एक ऐसा वे है जिससे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मैथडोलॉजी। हम अब रिसर्च मैथडोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन इन रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च अप्रोचेस, रिसर्च मेथड वर्सेस मैथडोलॉजी, क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च। मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज़ कंपोज्ड ऑफ टू लेवल्स। रिसर्च कंपोज किया गया है टू लेवल्स से, टू वर्ड्स से मिलकर रिसर्च बना है। फर्स्ट है री और सेकंड सर्च। आ प्रीफिक्स री एंड अ वर्ब रिसर्च। री मीन्स होता है अगेन, आ न्यू और ओवर अगेन, और सर्च मीन्स होता है टू एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली, टू टेस्ट एंड ट्राई, टू प्रोब। री मीन्स होता है अगेन मतलब दोबारा, न्यू मीन्स कोई नई चीज़ को दोबारा सर्च करना, ओवर अगेन मीन्स स्टार्टिंग से फिर से इसको स्टार्ट करना। सर्च का मीन्स होता है एग्ज़ाम करना क्लोजली केयरफुली किसी भी चीज़ को, टू टेस्ट एंड ट्राई उसका टेस्ट करना फिर से कोशिश करना, और टू प्रॉब का मीन्स होता है एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना किसी भी चीज़ को। Research is a scientific and systemic search for various information about a specific topic. रिसर्च का मीन्स होता है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को साइंटिफिकली और सिस्टेमेटिकली सर्च करना और उसके बाद उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वेरियस इंफॉर्मेशन पर सर्च करना। इट इज़ अ सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन नॉलेज। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपनी नॉलेज को गेन करते हैं, ये एक ऐसा एफर्ट है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च की क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट है रिसर्च इज़ हाईली पर्पसिव। मीन्स हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो इसका एक पर्पस होना चाहिए। रिसर्च इज सिस्टमेटिक प्रोसेस। रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम है एक प्रोसेस का। रिसर्च रिक्वायर्स पेशेंस एंड करेज। हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें एक पेशेंस होना चाहिए, एक करेज होना चाहिए, क्योंकि कई बार सर्च करते टाइम पर भी कई बार बहुत टाइम लग जाता है, तो हमें उसमें पेशेंस रखना चाहिए। रिसर्च इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। रिसर्च बेस्ड होना चाहिए किसी भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का। मीन्स हम रिसर्च करेंगे तभी हमको कोई कंक्लूज़न या रिजल्ट निकलेगा। रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। हम रिसर्च करते हैं तभी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च मीन्स हम कोई भी रिसर्च करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज़ टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स। मीन्स हम जब भी रिसर्च करते हैं तो अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं, उसका हम आंसर को ढूंढते हैं साइंटिफिकली। In other words, the main aim of research is to find out the truth which is hidden and has not yet been discovered. हमारा मेन एम ये होता है, हम रिसर्च करते हैं जो क्वेश्चन, जब कोई भी टॉपिक है वो उस टाइम पर उसका जो ट्रुथ है वो अधूरा रह गया या हिडन है तो उसको हम फाइंड कर सकें, इसलिए हम दोबारा से उसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। Although every research study has its own specific objectives. मीन्स हम कोई भी रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक पर हम स्टडी करते हैं तो हमारा खुद का एक प्रॉपर उद्देश्य होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं और रिसर्च करते हैं। द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज फॉलोज। फर्स्ट है टू गेन फैमिलियरिटी विद न्यू इंसाइट इनटू अ फिनोमिना, दैट इज फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज।
मीन्स किसी भी टॉपिक के या किसी भी फिनोमिना के अंदर जो रिजल्ट हिडन है उसको अंडरस्टैंड करना, उससे फैमिलियर होना, उसी को ही हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी बोलते हैं। To accurately portray the characteristics of a particular individual, group or a situation, that is descriptive research studies. Means accurately किसी भी सिचुएशन को, ग्रुप की या इंडिविजुअल की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना या फिर डिस्क्राइब करना, उसी को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़ कहते हैं। To analyze the frequency with which something occurs, that is diagnostic research studies. Means हम फ्रीक्वेंसी को एनालाइज कर सके। एनालाइज हम कर सकते हैं नंबर्स से, जो हम काउंट कर सकते हैं किसी भी मेथड को। इसमें जो फिजिशियन होता है वो डिटरमाइन करता है किसी चीज़ की प्रेजेंस, एब्सेंस, पर्टिकुलर डिसीजेस की, उसको हम डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी बोलते हैं। To examine the hypothesis of a causal relationship between two variables, that is hypothesis testing research studies. Means हम कोई भी रिसर्च करते हैं या एग्जामिन करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम देखते हैं कि उसका आउटकम क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या है। कोई भी टू वेरिएबल्स से उसका रिलेशनशिप क्या आ रहा है, उसी को ही हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी बोलते हैं। मोटिवेशन इन रिसर्च, अब हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उससे हमें मोटिवेशन क्या मिल रहा है। Desire to get a research degree along with its consequential benefits means हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम उसके बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, उसके रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं, और जो रिज़ल्ट है उसका, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। Desire to face the challenge in solving the unsolved problems, that is concern over practical problems, initiate research means हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च हम तभी करते हैं जब पहले किसी टॉपिक के बारे में जो ऑलरेडी सर्च है बट उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व नहीं हो पाई हैं, उस प्रॉब्लम का हम चैलेंज फेस करते हैं, उसी को ही हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इनिशिएट रिसर्च कहते हैं, और उसी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। Desire to get intellectual joy of doing some creative work मीन्स हमें मोटिवेशन मिलता है किसी भी क्रिएटिव वर्क को करने के लिए। Desire to be of service to society, सोसाइटी के लिए सर्विस करने की इच्छा। Desire to get respectability मीन्स रिस्पेक्ट पाने की इच्छा, उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। Receiving fellowship from the government or private agencies मीन्स गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी है उससे कंपेनियनशिप को रिसीव करना। गेटिंग इन डेप्थ नॉलेज अबाउट आर इंटरेस्ट सब्जेक्ट, हम रिसर्च करते हैं तो उससे हमारा जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसमें हमें डेप्थ नॉलेज मिलती है, हम उसको रीड करते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट आता है, उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। Research method versus methodology. Research methods are the method that the researchers adopt for conducting their research studies. रिसर्च मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें रिसर्चर्स जो हैं रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, जो भी नॉलेज है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। रिसर्च methodology is the way in which research problems are solved systematically. रिसर्च मैथडोलॉजी एक ऐसा वे है जो रिसर्च जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व करते हैं सिस्टेमेटिकली। इट इज़ द साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ रिसर्च इज़ कंडक्टेड साइंटिफिकली मीन्स रिसर्चर्स जो हैं वो स्टडी किया हुआ है कोई भी रीज़न का, कोई भी प्रॉब्लम का साइंटिफिकली रीज़न देते हैं।